जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की विजिट अभी तंजानिया में हुई है, जिससे कि भारत तंजानिया और अफ्रीकन नेशंस के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को और भी इम्पैक्टफुल कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। तो भारत और तंजानिया के डिफेंस रिलेशंस हैं क्या और किस प्रकार से ये जो मीटिंग हुई है वो भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम जनरल मनोज पांडे है, वो अभी अपने तंजानिया के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने तंजानिया के जनरल जॉन मुकुंडा के साथ अपने स्ट्रेंथन मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर करने के लिए टाई अप किया हुआ है और इस पर जो है चर्चा करते जा रहे हैं। तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन नेशन है जो कि भारत के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वहां पर हमारे इंडियन नेवी भी अपनी पेट्रोलिंग किया करती है। तो इसी मीटिंग में सेवरल एस्पेक्ट आपके डिस्कस किए गए, जिसमें मेनली कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप और डिफेंस इक्विपमेंट, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन दोनों देश कैसे कर पाए, इस पर चर्चा की गई। इससे पहले यानी कि एक दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम जनरल अनिल चौहान है, वो भी तंजानिया के दौरे पर आपके गए हुए थे, जहां पर उन्होंने दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए अपने तरफ से वार्ता की। और दोनों देशों के जो कमांडर्स हैं वो ये राजी हुए हैं कि हम हर साल जो है इस प्रकार के एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री डिक्लेरेशन को आपका कंडक्ट करेंगे। अगर हम भारत को देखें तो भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत को चाहिए कि अफ्रीकन नेशंस को, जो कि आपके 50+ नेशंस हैं, उनको हम टारगेट कर सकें और अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वहां पर जो है सेल कर सकें। और भारत का ये मानना है कि सबसे बेहतरीन हथियार, वो भी रिलायबल और अफोर्डेबल, अफ्रीकन कंट्रीज को भारत से ही मिल सकेंगे। अभी हमने 2020 का युद्ध अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का देखा था, जहां पर अर्मेनिया की डिपेंडेंसी अब भारत के ऊपर है और भारत ये चाहता है कि भारत अपना मार्केट को एक्सपेंड कर सके, मेनली अपने डिफेंस मार्केट को एक्सपेंड कर पाए। इंडिया और तंजानिया के जो रिलेशन है वो अपने लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप और क्लोजनेस के साथ आपका अपने वाइब्रेंट इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप सभी तंजानिया की लोकेशन देख पा रहे हो, जो कि ऑरेंज कलर से आपका है। तो ये ओशियन के पास भी है। इसी के साउथ में आपका मेडागास्कर है और बेहतर तरीके से हम जो है अपने कॉमर्शियल एक्सचेंजेस को काफी सेंचुरी पहले से भी करते आ रहे हैं और भारत को चाहिए कि एक उनको डिफेंस मार्केट इस देश के थ्रू जो है पूरे अफ्रीका में मिल सके, जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने मार्केट को एक्सपेंड कर पाए। अगर हम मनोज पांडे जी की तंजानिया की विजिट देखें तो इसमें काफी बातें कही गई। इस साल आपको याद होगा कि मार्च अप्रैल के मंथ में जो है भारत के द्वारा एफी इंडेक्स एक्सरसाइज की गई थी, जहां पर अफ्रीकन नेशंस की जो आर्मी थी वो भारत के पुणे में आकर उन्होंने एक्सरसाइज किया था। इसके अलावा इंडो अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव भी कंडक्ट भारत ने ही करवाई थी। डिफेंस एक्सपो 2022 जो पिछले साल का सेशन था, उसमें तंजानिया आपका मौजूद था। अफ्रीकन नेशंस भी उसमें आपके आए थे और भारत ने उनको इनवाइट किया था। और सबसे बड़ी बात कि इस बार की जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें अफ्रीकन कंट्री को आपका परमानेंट मेंबरशिप मिल चुकी है और भारत की प्रेसिडेंसी में ये संभव हो पाया। इस प्रकार से एक नया आयाम और नया फ्रेंडशिप दोनों देशों के बीच आपका बढ़ता जा रहा है। चाहे भारत ले लें या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले लें या फिर भारत ले लें आपका तंजानिया ले लें, तो भारत काफी बेहतर कर भी रहा है। चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तंजानिया और भारत और तंजानिया रिलेशन के बारे में बता दूं। तो देखो, तंजानिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इंडियन ओशियन के जस्ट आपका बगल में बसा हुआ है। केनिया, युगांडा, रवांडा, जाम्बिया, मलवई, मोजाम्बिक, इन सभी देशों से ये आपका घिरा हुआ है। इनके टोटल 8 नेबर्स हैं और ये द आइलैंड्स ऑफ ज़ैंज़िबर, पेम्बा, माफिया, ये भी तंजानिया के ही पार्ट हैं, जो कि नौसेना के लिए हमारी काफी अहम लोकेशंस बन जाते हैं। इनके 2 कैपिटल्स हैं, पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और दूसरा लेजिस्लेटिव कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दर एस सलाम और आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल का नाम है डोडोमा। इनकी करेंसी तंजानियन शिलिंग है। साथ ही साथ अगर हम इंडिया और तंजानिया को देखें, एक वैल्यूबल पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन में और अपने जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को ब्रॉडर वे में ये प्रदर्शित भी किया करते हैं। तंजानिया एक ओवरऑल इंडियन अफ्रीका रिलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंडियन ओशन पर ही बसा हुआ है और उसमें बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज भी आते हैं, आइलैंड्स आते हैं जो कि तंजानिया के भाग हैं।
इंडिया सबसे बड़ा डेस्टिनेशन तंजानिया के एक्सपोर्ट के लिए और टू वे ट्रेड दोनों देशों के बीच चलता है, जिसमें अगर हम देखें 6.4 बिलियन यूएस डॉलर 2022-23 का, जिसमें इंडियन एक्सपोर्ट 3.9 बिलियन यूएस डॉलर था। इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है तंजानिया में, फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ट्रेड तो हमारे साथ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि अब उस ट्रेड में डिफेंस ट्रेड को भी हम इंक्लूड करें, जिससे कि भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी हो रही डिफेंस से रिलेटेड उसको हम तंजानिया और अफ्रीकन नेशंस की ओर जो है एक्सपोर्ट करवा पाएं। इंडिया के कुछ मेजर एक्सपोर्ट देखें तंजानिया पर, यानी कि जो सामान हम तंजानिया में भेजते हैं, तो ये हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, शुगर्स एंड शुगर कन्फेक्शनरी। सो दीज आर द इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट टू तंजानिया। और वहीं पे इसके अलावा हम देखें गोल्ड ओर, कैश्यू नट्स, स्पाइसेस, ये सभी आपके शामिल हैं, वो जो वहां से भी भारत में आते हैं। तो टू वे आपका प्रोसेस चला करता है। हेल्थ एंड एजुकेशन कोऑपरेशन पे देखें तो आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार फर्स्ट ऑफशोर कैंपस ऑफ आईआईटी एस्टैब्लिश इन तंजानिया। भारत ने पहली बार किसी अपने आईआईटी कैंपस को अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में एस्टैब्लिश किया है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इंडिया गिफ्टेड 10 एम्बुलेंसेस इन तंजानिया इन 2023, जिससे कि उनका हेल्थ भी बेहतर हो और एजुकेशन भी आगे बढ़ती रहे। इसेंशियल मेडिसिन गिफ्टेड बाय इंडिया टू तंजानिया इन 2018, 20 एंड 21। जब पूरा विश्व कोविड महामारी में आपका जूझ रहा था, तो भारत ने ऐसे देशों को मदद की जहां पर उनके पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं थे, ना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा था। साथ ही साथ इंडिया गिफ्टेड ओवर 1,30,000 एनसीईआरटी साइंस एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक टू तंजानिया। तो देखिए हमने जो है बुक्स भी उनको 1,30,000 के लगभग जो है तंजानिया को प्रोवाइड कराई हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन में दोनों काफी आपके बेहतर करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम रेडिएशन थेरेपी मशीन की बात करें, जिसका नाम भाभा एट्रॉन है सेकंड फॉर कैंसर पेशेंट, सेटअप बाय इंडिया इन दी मवांजा, 2016 में उनको स्टेब्लिश की थी। तो इस प्रकार से आईसीटी सेंटर हो गए या फिर आईआईटी मद्रास के कैंपस हो गए। तो भारत तंजानिया को फुल सपोर्ट भी कर रहा है। तंजानिया भी हमसे रिलेशंस काफी बढ़ाना चाहता है और भारत चाहता है कि वो अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए भारत के साथ टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करता जाए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिले। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।